हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ, जिसमें चैप्टर चल रहा है 9 यूनिटरी मेथड। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवा दिया था। आज जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ नेट फैब्रिक इज 1785। हमें कॉस्ट दी गई है 30 मीटर नेट फैब्रिक की, जो क्या है 1785 है। फिर है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द फैब्रिक कैन बी बाउट ऑफ 2025। देखेंगे अब इसे यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर नेट फैब्रिक कितना है हमारा 1785। ठीक है, ये रुपीज है। हम निकालेंगे 1 मीटर का कॉस्ट कितना है। तो 1 मीटर का कॉस्ट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, करेंगे इसे 1785 को किससे डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक, ये कट होगा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15। ये आ जाएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे 59 5 अपॉन 10। जितने जीरो होते हैं पीछे से उतने डिजिट छोड़कर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। यानी 1 मीटर नेट फैब्रिक की जो कीमत आई है वो कितनी आई है 59.5 रुपीज आई है। अब हमें जो निकालना है टोटल लेंथ ऑफ नेट फैब्रिक क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ, टोटल वो कितने रुपए में खरीद रही है। यहाँ पर जो हमें जो कॉस्ट दी गई है वो है 2025। ठीक, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इस प्राइस से डिवाइड करेंगे। 59.5 पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब किससे कट करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20। क्योंकि हम 2 डिजिट ले रहे हैं तो पहले 0 लगाएंगे। 5 5 जा 25। अब ये कट किससे होगा, देखिएगा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 504050 डिवाइडेड बाय 119। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके पता करेंगे हम कि कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा, क्योंकि जो हमें लेंथ मिलेगी वो इसके डिवाइडेशन के बाद ही मिलेगी। तो यहाँ पर 119 से डिवाइड करेंगे। 119 का टेबल लिख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो कितनी बार में जाएगा, 405 से छोटा नंबर क्या है हमारा, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 357। ये 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 और फिर 9 में से जाएगा 4, बचेगा 5। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब 480 इससे छोटा आएगा ये 34। तो ये डिवाइड होगा 476 डिवाइडेड, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे पॉइंट लग के 0 बढ़ जाएगा। मेनली हमें मोटे मोटी वो वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा लगभग 34 मीटर। 119 से तो हमारी वैल्यूज कितनी आएगी, 34 मीटर लगभग खरीदा जाएगा कपड़ा। क्योंकि पॉइंट में आ रही वैल्यू इसलिए हमने अप्रॉक्स लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है हमें, गिवन है इफ 6 नोटबुक्स कॉस्ट 360 हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी बाउट फॉर 600। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें। यहाँ पर दिया है 6 नोटबुक है आपके पास जिसकी कीमत कितनी है 360 है। तो यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले हमें 1 नोटबुक की कीमत। तो 1 नोटबुक की कीमत हम कैसे फाइंड करेंगे, जितनी भी नोटबुक है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्राइस में से। जब डिवाइड करेंगे तो एक नोटबुक की कितनी कीमत आएगी, 6 6 जा 36, यानी एक नोटबुक की कीमत आ गई 60 रुपीज। अब हमें बताना है कि 600 रुपीज में हमने कितनी नोटबुक खरीदी है। अगर एक बुक 60 की है तो जैसे मान लीजिए आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, वो 5 रुपीज का है। आपने 50 में कितने पैकेट खरीदे होंगे आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। वैसे ही हमें इसमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक, कितनी नोटबुक ली है तो 600, टोटल प्राइस उसने 600 में लिया है। तो एक नोटबुक की जो कीमत है हम उससे क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 10, यानी हमने 600 रुपए में कितनी बुक्स खरीदी, नोटबुक्स
10 notebooks. 4. Question number 4 है, if Arushi reads 8 pages every day, she can finish a book in 15 days. अगर वो डेली 8 पेजेस पढ़ रही है तो वो कितने दिन में अपना पूरी बुक कंप्लीट कर रही है? 15 डेज में. तो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे कि टोटल पेजेस हैं कितने. इसके आगे दिया है, कैलकुलेट द टाइम शी विल टेक टू फिनिश द सेम बुक इफ शी रीड्स 6 पेजेस एवरी डे. आपको ये बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब बुक में जितने भी पेजेस होंगे उस पूरी बुक को फिनिश करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा. अगर वो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रही है? 6 पेजेस पढ़ रही है. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे बुक के. क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस? जैसे वो पेजेस कितने रीड कर रही है वन डे में 8, तो हम 15 डेज में उसने टोटल कितने पेजेस रीड करे होंगे वो बताएंगे. तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 8. कितना आएगा? 8 5 40, कैरी 4, 8 1 8, 120 पेजेस. मतलब बुक में टोटल पेजेस कितने हैं? 120 पेजेस हैं. ठीक है. अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज. मतलब वो 120 पेजेस को कितने दिन में फिनिश करेगी. अगर वो एक दिन में कितना पढ़ रही है? सिर्फ 6 पेजेस पढ़ रही है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज पेजेस डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि वो एक दिन में 6 पेजेस फिनिश कर रही है. तो ये क्या आएगा? 6 2 20, यानी इसका आंसर क्या होगा? 20 डेज. अगर वो एक दिन में 6 पेजेस पढ़ेगी तो वो उस बुक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी? 20 डेज लेगी. आई होप आपको समझ में आया. मैन कैन ले अ टेलीफोन लाइन इन 10 डेज. कैलकुलेट द टाइम फॉर 20 मैन टू ले द सेम लाइन. आपको ये बताना है कि जो 10 डेज में 28 मैन जो है वो कितने 10 डेज में कितने मैन आपकी जो टेलीफोन लाइन है वो पूरी बिछा रहे हैं या फिर उसे लगा रहे हैं. ठीक है. तो 10 डेज में कितने मैन काम कर रहे हैं? 28 डेज. तो टोटल वर्क क्या होगा? ये मल्टीप्लाई बाय ये, क्योंकि हम जब भी टोटल वर्क निकालते हैं तो जितने दिन हमने काम करा और जितने लोगों ने काम करा उन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 228 इंटू 10, यानी ये हो गया 280. ठीक है. ये तो टोटल वर्क निकल कर आ गया. अब हमें बताना है कि इसी काम को, मतलब ये जो काम निकल कर आया ये टोटल वर्क आ गया, इसी टोटल वर्क को 20 मैन जो है वो कितने दिन में फिनिश करेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 280 को किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ मैन से. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 14 डेज. यानी अगर 28 डेज थे, 28 मैन थे तो वर्क जो हो रहा था वो 10 डेज में कंप्लीट हो रहा था, मतलब थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो रहा था. अब यहाँ पर जो हमारा जो मैन्स की संख्या जो है, मैन्स नंबर ऑफ मैन्स, वो क्या हो गया? कम हो गया. यानी मैन कितने हो गए? 20 हो गए. तब नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? इंक्रीज हो गए. यानी 10 से बढ़कर कितने डेज हो गए? 14 डेज हो गए. आई होप आपको समझ में आया होगा. वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं. In an ashram, the monthly use of sugar for 80 sevaks is 240 किलोग्राम. मतलब ये है कि 80 सेवक जो है वो शुगर, कितने शुगर का यूज कर रहे हैं? 240 शुगर का यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि 1 सेवक कितनी शुगर यूज कर रहा है. ठीक है. इसके बाद है, हाउ मेनी मोर सेवक्स कैन बी अकोमोडेटेड in the ashram if the monthly ration of sugar is increased to 360 किलोग्राम. मतलब अगर उसकी शुगर को, जो मंथली शुगर आती है, उसे 360 कर दिया जाए तो कितने सेवक और बढ़ सकते हैं, कितने सेवक को और मिल सकती है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? 80 सेवक यूज ऑफ शुगर. 80 सेवक कितने शुगर यूज कर रहे हैं? 240 kg. ठीक. 1 सेवक, एक सेवक कितनी शुगर यूज करेगा? तो जब हमें एक का निकालना होता है तो जितने भी सेवक होंगे या फिर जितने भी नंबर होते हैं उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे? जो टोटल नंबर ऑफ यूज होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 240 डिवाइडेड बाय 80, कट करेंगे. यहाँ पर 8 3 24, यानी एक सेवक कितनी केजी वो यूज कर रहा है शुगर? 3 kg. एक सेवक को हमें 3 kg शुगर यूज करनी है. मतलब अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सेवक, हमें सेवक निकालने हैं. अगर शुगर इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 360. तो 360 शुगर जो है केजी वो कितने सेवक में बांटी जा सकती है ये आपको बताना है. तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वो निकल कर आया ना केजी एक सेवक का, उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 से.
जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 120। ये तो आ गए टोटल, यानी 360 जो केजी शुगर है वो कितने सेवकों में बांटी जा सकती है, 120 सेवक में बांटी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।